2, 1 एंड बसंत इज ऑन। क्या बात है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि बसंत के रंग छा गए हैं 12 बजते ही, क्योंकि अब वो डेट्स शुरू हो गई हैं, यानी कि 6, 7, 8 ये 3 दिन है ऑफिशियली बसंत मनाई जाएगी पूरे लाहौर में। याद रहे, बसंत सिर्फ लाहौर में मनाई जा रही है। हालांकि पूरे मुल्क में हम इसका जोश व खरोश देख रहे हैं, लेकिन पाबंदी है बाकी जगहों पे, तो पंजाब में बिलखुसूस आपने ख्याल रखना है। और बसंत की सेलिब्रेशन के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मीनार पाकिस्तान है और इसे कहते हैं ओल्ड लाहौर बादशाही मस्जिद। And the Minare Pakistan is looking beautiful as anything, prettiest Minare Pakistan. And guys, जिंदा दिलाने लाहौर का इंतजार हो चुका है खत्म, क्योंकि बज गए हैं 12। पूरा शहर नहाएगा रंगो नूर के अंदर। लाहौर की फिजा में, आसमान में नजर आने वाले हैं सिर्फ रंग और पतंग। 25 साल बाद शहर में हर सू हमें नजर आएंगे बसंत के रंग सदफ। और इस वक्त भी आसमान पर अभी आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे किस तरीके से मुझे व्हाइट कलर की, मैं पतंगे कहूँ, गुड्डे कहूँ, क्या कहूँ इन्हें, पतंगे जी इस वक्त मुझे नजर आ रही हैं। और व्हाइट इसलिए होती है क्योंकि जब रात होती है तो व्हाइट कलर जो है वो नजर आता है। दिन में आपको तमाम कलर नजर आएंगे, लेकिन रात में अंधेरा होता है तो व्हाइट कलर, इसलिए भी व्हाइट पतंगे बिलखुसूस रात में उड़ाई जाती हैं। तो हम ये सोच रहे थे, मैं जब आई थी कराची से लाहौर, तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि भाई फेस्टिविटी है, बसंत है, पतंगे कहाँ हैं। लेकिन इस डिसिप्लिन के बारे में मैं दाद देनी मुझे पड़ेगी कि लोगों ने बसंत शुरू होने से पहले पतंगे नहीं उड़ाई। और जनाब जैसे ही 12 बजे हैं, आप यकीन करेंगे कि ढोल की आवाज़ आ रही है, ढोल की थाप पे रक्स हो रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में यहाँ पे नीचे। और वो जो एक पाकिस्तानी जो बाजा है, वो तो हमारा कौमी बाजा है, वो तो बज के गेम में मैदानों में हमें नजर आता है, सुनाई देता है, सॉरी वो यहाँ भी सुनाई दे रहा है। तो जनाब बसंत का आगाज हो चुका है। टुडे इज 6 फरवरी और 6, 7, 8 लाहौर के अंदर बसंत मनाई जाएगी। पूरा शहर बो काटे के नारों से गूंजने लगा है। अभी से इन नारों की और हल्ले गुल्ले की आवाजें हमें आ रही हैं, ढोल बज रहा है, फायरवर्क्स हो रहे हैं, आउटस्टैंडिंग फायरवर्क्स। और पहली पतंग नजर आ गई हमें, पहली पतंग इज इन द एयर। दिस इज द फर्स्ट पतंग, कैन यू सी इट? ये एक नहीं काफी सारी पतंगे हैं व्हाइट कलर की, और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं ये हमें नजर आ रहे हैं लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के रंग। और यहाँ पर बलून्स भी, पतंगों पे बलून्स लगाए में लोगों ने, तो पतंग भी उड़ेगी साथ में, ये बिल्कुल साथ ये लालटेन जो है ये भी उड़ रहे हैं। और पहली पतंग जो उड़ी है, जो कि हमने स्क्रीन पर आपको दिखाई है, ये पतंग थी ARY की, क्योंकि ARY बसंत मनाने पहुंचा है लाहौर, जिंदा दिलाने लाहौर में। और ये आप देख रहे हैं कैसे रंगो नूर में पूरा शहर नहाया हुआ है, और खूबसूरत बरकी कुमकुमे, डैजलिंग लाइट्स एवरीवेयर। और ये बसंत का आगाज हो गया है, पहला पेचा लग रहा है ये। पंजाब अज़मा बुखारी साहिबा को आप देख सकते हैं। आई वंडर कि वो इस वक्त कहाँ पे, आई गेस ये लिबर्टी चौक है। आई थिंक सो, आई थिंक दिस इज लिबर्टी चौक, बट आई एम नॉट श्योर। लेकिन मनाजिर हम देख रहे हैं कि गुड्डियां उड़ना शुरू हो गई हैं, और मुझे तो वो कांटे की आवाज भी आ रही है। मोची गेट, एक्चुअली मोची गेट और मीनार पाकिस्तान के मनाज़िर है। मीनार पाकिस्तान के आप हमारे बैकड्रॉप में देख सकते हैं मीनार पाकिस्तान को, लेकिन ओवरऑल जो एरियल व्यू है वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ में जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात है, उन्होंने भी बाकायदा इस बसंत में पार्टिसिपेट करके रात 12 बजते ही एक तरह से ऑफिशियली इस जश्न का आगाज़ कर दिया है। असल जश्न तो कल हम शाम में देखेंगे लिबर्टी चौक पे, लेकिन अभी से ही आलम है। अच्छा, मैं जहाँ बैठी हूँ जिस जगह पर साइम और हम जहाँ पर बैठे, यहाँ पर हम आपको अगर सड़क के मनाज़िर दिखा सके, अचानक से पब्लिक हमें नजर आना शुरू हो गई है, गाड़ियाँ बड़ी हमें नजर आना शुरू हो गई, यानी कि लोग इंतजार किए बैठे थे जैसे न्यू ईयर नाइट मनाई जाती है, इस तरीके से 12 बजने का इंतजार हो रहा था। लाहौरियों का बस नहीं चल रहा कि वो पतंगों के साथ खुद भी हवा में और आसमान में उड़ना शुरू कर दे। मुझे लग रहा है कि मेरा लाहौर आते साथ ही मेरा भी लाहौरी मोड ऑन आपके अंदर जो लाहौरी है वो जाग गया है। मेरे अंदर का लाहौरी जाग गया है, इसको मैंने तकरीबन 2-3 साल से जो है ना बड़ा टेम करके रखा हुआ था। तो अगर मेरा लहजा थोड़ा ऊपर नीचे हो तो प्लीज डोंट माइंड गाइस, आई एम इन लाहौर। ये जो अभी आप मनाजिर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं बच्चा कैसे एंजॉय कर रहा है। फैमिलीज बाकायदा तौर पर इस जश्न का आगाज हो चुका है, बसंत फेस्टिवल का आगाज हो चुका है, फैमिलीज एंजॉय कर रही हैं। ढोल की थाप पर रक्स और भंगड़े डाले जा रहे हैं जनाब, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, कोई भी इवेंट हो लाहौर के अंदर खास तौर पर और उसमें ढोल ना बजे, पॉसिबल ही नहीं है। और मुझे इस वक्त अपने गिरदो नवाज से ढोल की आवाज़ें आ रही हैं जनाब। मेरे पीछे पतंगे तोड़ना शुरू हो गई हैं और मुझे पेचे लगते हुए नजर आ रहे हैं। जिंदा दिलाने लाहौर की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। लेकिन आप लोगों ने इस जश्न में खास तौर पे लाहौर, क्योंकि ज़ाहिर लाहौर में बसंत मनाई जा रही है, नहीं भूलना है
कि जो SOPs हैं आपने उनका ख्याल रखना है, सेफ बसंत मनानी है, खुशियों को हमें खुशियों की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। हवाई फायरिंग और धाती डोर और केमिकल डोर इनका इस्तेमाल नहीं करना है। तो और जो आपने जो पतंगे भी लेनी है या जिससे रिलेटेड जो भी स्टफ़ है वो आपने लेना है, वो QR कोड उस पर है, तो रजिस्टर्ड जहाँ से हैं वेंडर्स उनकी तरफ से आपने लेने हैं। लेकिन लेने क्या है, लोगों ने रखे, तैयारी करके बैठे, कई दिनों से तैयारी हुई थी। आई गेस लास्ट जो अपडेट हमने दी थी 64 करोड़ तक का 64 करोड़ की 3 दिनों में लाहौरियों ने सिर्फ गुड्डी डोर खरीद ली है। ये है जिंदा दिलाने लाहौर, और इस वक्त जो आप मनाजिर देख रहे हैं, जिंदा दिलाने लाहौर की खुशी का ठिकाना ही कोई नहीं है। ऐसा हॉर्न तो हमें कराची में भी सुनाई देता है। बाकायदा। अच्छा, वैसे मैंने ये देखा है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं, जिसमें ये जो बसेज हैं, जो मजदाज हैं, जिसको लारी कहा जाता है टिपिकल ज़बान में, वो आज लाहौर की सड़कों पर नजर आ रही है और बाकायदा सजी हुई नजर आ रही है। ये मनाजिर देखिए, तुम अपने सामने छत पर देखें जनाब, ये गुब्बारे देखें, और ये पहली गुड्डी जो है ये यहाँ से उड़ चुकी है। और ये साइम आप ये देखें, बच्चे सिर्फ देख रहे हैं, बच्चों को पतंगे, अच्छा बच्चों को अलाउ भी नहीं, मेरा ख्याल है 18 ईयर्स से जो कम उम्र बच्चे हैं उनको अलाउ नहीं है। लेकिन ये जो मिलेनियल्स हैं इनको तजुर्बा है भाई, ये पतंगे जेंजीज को चाहिए ट्रायल। जेंजीज लेंगे इस साल ट्राई, अगले साल जो जेंजीज ने पेचे लड़ाने हैं उसके बाद फिर उन पेचों से बचेगा कौन। और अगर आप ये मनाजिर देख सकें तो ये फैमिलीज बाकायदा तौर पर एंजॉय कर रही हैं। और इस फेस्टिवल का, इस जश्न का मकसद ये है कि इसमें बच्चे शामिल हो सके, इसमें बुजुर्ग बड़े शामिल हो सके, इसमें फैमिलीज शामिल हो सके। और जो खवातीन पतंगबाज हैं लाहौर में, मैं बता वो खवातीन क्या कमाल पतंगबाज हैं, बल्कि अगर हमें मौका मिला तो हम उसको कवर भी करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। लाहौरी जनाब भरपूर तरीके से जश्न मना रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आज की रात लाहौर में कोई सोएगा। अभी तो जश्न का आगाज हुआ है और हम देख रहे हैं कि भंगड़े शुरू हो गए हैं, ढोल शुरू हो गया है, बाजे चल रहे हैं, हॉर्न चल रहे हैं। मैं कहता हूँ कि फायर वर्क्स हो रहे हैं और लाहौरियों का बस नहीं चल रहा, बस मेरी तरह के बस और गुड्डी उड़ा ले। अच्छा, लाहौरी तो ज़ाहिर आम पब्लिक तो हमें नजर आ रही है। फरा रब्बानी हमारी नुमाइंदा लिबर्टी चौक पर मौजूद हैं और लिबर्टी चौक पर ख़ास एहतमाम किया गया है क्योंकि वो कहते हैं ना बड़ी हाईलाइट है लाहौर में। अगर हम देखें, वैसे तो ये अंदरूने लाहौर का कल्चर कहलाता था, लेकिन अब ये पूरे लाहौर में फैल गया है और जिस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो लिबर्टी चौक बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। अब हम देखते हैं 12 बजे वहाँ पे क्या सूरत हाल है। 12 तो ऑलरेडी बज गए हैं। फराह ज़रा बताइएगा, आप वहाँ से हमें रिपोर्ट कर रही हैं, क्या मनाजिर हैं 12 बजते ही और क्या आपने यहाँ पर देखा और इस वक्त सेलिब्रेशन किस तरह हो रही है? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर तकरीबन 8 बजे से या उससे भी पहले से मौजूद हूँ और मैंने यहाँ पर लोगों का एक समंदर आते हुए देखा है। इस वक्त की भी अगर बात करें तो यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं है। यहाँ पर गाड़ी वाले लोग हों, पैदल चलने वाले लोग हों या कोई भी हो, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि लिबर्टी चौक पे पहुँच चुकी है। जैसे ही 12 बजे का टाइम हुआ, सबसे पहले तो यहाँ पर जो है ना लोगों की हूटिंग स्टार्ट हुई। उसके बाद सब ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब फाइनली हम गुड्डी उड़ा सकेंगे। अच्छा, टाइम की बात करें कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरना शुरू हो गया, शायद हवा को भी पता चल गया 12 बज गए, गुड्डियाँ उड़ने वाली है, तो यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चलना शुरू हो गया। जो शहरी हैं उनकी एक बड़ी तादाद है, यहाँ पर बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, खवातीन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर आई हैं और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जी हम भी गुड्डियाँ उड़ाएंगे, हम भी पतंगे उड़ाएंगे। एक बड़ी तादाद में यहाँ पर शहरी मौजूद है और मज़े की बात है, इस जगह को इतनी खूबसूरती से सजाया गया है कि अगर पतंग कोई नहीं भी उड़ाएगा तो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी पतंगें लगाई गई हैं खूबसूरत रंगों वाली, उनके साथ यहाँ पर लोग आके तस्वीरें बना रहे हैं, सेल्फीज बना रहे हैं, लोग यहाँ पर वीडियोस बना रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं कि हम दूसरे शहरों या दूसरे मुल्कों से आए हैं और सिर्फ बसंत को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। पहले हम जो है चांद रात दिखा रहे थे बसंत की, और अब बाकायदा जो ईद है बसंत की उसका सिलसिला शुरू हो गया और वाकई यहाँ पर लोग तैयार होकर रंग बिरंगे कपड़े पहनकर, ज्वेलरी पहनकर यहाँ पर आए हैं और सब में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और जोशो जज्बा पाया जाता है। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है इतने अरसे बाद एक हैपनिंग हो रही है, एक बहुत मज़ेदार सा इवेंट हो रहा है, तो हम क्यों ना उसको भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करें। साथ ही साथ एक और चीज़ जो आपने यहाँ पर देखी है, तकरीबन हर बाइक के ऊपर वो सेफ्टी के लिए जो रॉड लगाया गया वो यहाँ पर लगाया गया है ताकि किसी भी किस्म के नुकसान से बचा जा सके। इस वक्त आप मेरे अकब में ये पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ सुन रहे होंगे जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश करें। यहाँ पर गाड़ियों की तादाद कम है और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि आए हुए हैं यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये रात के 12 सवा 12 बजे का टाइम है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि अभी बस शाम हुई और लोग यहाँ पर निकलना शुरू हुए। वक्त गुजरता जा रहा है, लोगों की एक बढ़ती तादाद है जो यहाँ पर आ रही है और उनका यही कहना है कि आज रात तो हम भरपूर तरीके से इस
लाहौर को सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पर जो है हम रौनकें रखेंगे, रौनकें देखेंगे लाहौर की, कैसे यहाँ पर लाइट्स लगाई गई हैं, कैसे यहाँ पर जो है पतंगे हैं, कैसे यहाँ पर खूबसूरती है। तो लाहौरी भरपूर तरीके से इस फेस्टिवल को एंजॉय करें। ना सिर्फ लाहौर के लोग बल्कि जो दूर दराज इलाकों से आए हैं, जो दूसरे मुल्कों से आए हैं, वो भी बसंत के इस फेस्टिवल को भरपूर तरीके से एंजॉय करें और इससे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जैसे हम पे इस्लामाबाद से आए तो हमारे लिए भी ये बहुत मजे का है। मैंने ईद पे मुझे लगता है आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आप पे वापस आएंगे। हम जरा अहमद खोकर के पास जाते हैं। अहमद खोकर इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे और वो क्या समा देख, उसे क्या विटनेस कर रहे हैं, कितना जोश है, क्या जज्बा है, क्या वलवला है लाहौरियों का। अहमद खोकर से जानते हैं। अहमद बताइएगा। जी अहमद ये बताइएगा, इस वक्त आप राजगढ़ में मौजूद हैं, मोस्ट प्रॉली कहाँ पर मौजूद हैं, एग्जैक्टली क्या देख रहे हैं, और ये बताएं कि आपके आसपास पतंगे उड़ना शुरू हो गई हैं, पेचे लड़ रहे हैं। चले जी, अहमद से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये है कि हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। फराह ने हमें लिबर्टी चौक से बताया, लेकिन इस वक्त आप अगर स्क्रीन देख रहे हैं या भाई की स्क्रीन पे आप देखें किस तरीके से सफेद कलर की पतंगे आपको नजर आ रही हैं। और फराह बिल्कुल ठीक कह रही है। आई थिंक इतना म्यूजिक है, इतना लाउड इस वक्त क्राउड है कि हम हमारी वो बसंत का आगाज हुआ है और इंतहाई जो है वो जोशो खरोश जो है वो वहाँ पे देखा जा रहा है। आसमान जो है वो रंग बिरंगी पतंगों से भी भर गया और सफेद गुड्डा जो है वो खास है। हम भी जो है वो इस वक्त बसंत मनाने लगे और ये 25 साल बाद जो है पहला गुड्डा जो है वो मैं भी हवा में छोड़ने जा रहा हूँ और SOPs के मुताबिक, QR कोड के मुताबिक, और ये पहला गुड्डा छोड़ दिया है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो माहौल बना हुआ बसंत का, खूबसूरत किस्म का, और आवाम जो है वो बहुत ही पुरजोश है। लोग छतों पर आ चुके हैं और पूरी रात ये समय ही बंदा रहेगा। और हम जिस छत पर मौजूद हैं वहाँ पर जो है वो आवाम की बड़ी तादाद जो है इंजॉय कर रहे हैं, खूब हल्ला गुल्ला हो रहा है और गाने भी चल रहे हैं साथ साथ, लेकिन हल्की आवाज में कि लोग डिस्टर्ब ना हो, और हल्ला गुल्ला भी चल रहा है और जो है वो भी डाले जा रहे हैं और साथ साथ पतंगबाजी भी हो रही है, खूब जो है वो इंजॉय किया जा रहा है। ये पकड़ दिया और ये लोग यहाँ पर खूब इंजॉय कर रहे हैं, नारेबाजी भी हो रही है, हल्ला गुल्ला हो रहा है, बसंत के नारे लाने हैं और बाकायदा तौर पर जो है वो भगड़े भी चल रही है। बसंत का बाकायदा आगाज हो गया और इसने जो हमारी बात हुई तो इनका कह रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल बाद इनकी खुशियाँ जो बसंत में मनाते होते थे वो एक मरतबा जो है वो फिर लौट आई हैं। बच्चे भी छतों पर चढ़े हुए हैं, फैमिली भी छतों पर चढ़ी हुई है, बारबेक्यूज भी हो रहे हैं, बॉनफायर भी हो रहे हैं और पतंगबाजी भी हो रही है। सर्दी भी है लाहौर शहर में, लेकिन इस सर्दी को खूब जो है वो इंजॉय किया जा रहा है, खूब मजा आ रहा है। इस बसंत के त्यौहार का बहुत शिद्दत से जो है वो इसका इंतजार किया जा रहा था। पहले डोर और गुड़िया जो है वो इकट्ठी की गई और अब उनको उड़ाने का वक्त जो है वो आ चुका है। हम जिस छत पर मौजूद है यहाँ से तकरीबन कोई 5 से 6। ठीक है, अहमद ने तो भाई से ही बसंत का भी आगाज कर दिया। उन्होंने भी वहाँ पर नौजवानों के साथ खड़े होकर पतंग उड़ाई और है। वो कह ही रहे थे कि 25 साल बाद मैंने पतंग फजा में फेंकी है। अच्छा, बड़ी बात है। और इस वक्त हमारे साथ सिद्रा मौजूद है, सिद्रा गयास, उनकी तरफ चलते हैं और पूछते हैं कि सिद्रा कहाँ पर मौजूद है और सबको इंतजार था 12 बजने का। सिद्रा जरा बताइएगा कहाँ पर हैं आप? और अहमद तो हमें बता रहे थे वहाँ पर लोग बड़े एक्साइटेड हैं, हमें नजर भी आ रहे थे। आप खड़ी हैं नौजवानों के साथ, लड़कियाँ भी हैं, तो खास तौर पर मुझे ही बताइएगा सिद्रा, लड़कियाँ कैसे बसंत को सेलिब्रेट कर रही हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अंदरून में खड़ी हूँ और इस वक्त जो है वो जश्न का समा है। हर कोई जो है वो गुड्डी उड़ाने के लिए बेताब था। 12 बजते ही जो है वो जेंसी ने इस दफ़ा ढाबा बोला है और गुड्डी जैसे उड़ाई है कि शायद कोई पुराना आदमी भी जो गुड्डी उड़ाने का माहिर था वो भी ना उड़ा सके। तो ये बच्चियाँ भी यहाँ पर जो है वो गुड्डियाँ उड़ा रही थी और बहुत ज़्यादा पुरजोश है। यहाँ पर भंगड़े डाले जा रहे हैं, ढोल की थाप पर जो है वो यहाँ पर भंगड़े डाले जा रहे हैं। एक्साइटमेंट लेवल जो है वो बहुत हाई है। हालांकि रात का वक्त है लेकिन दिन का समा लग रहा है और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि ढोल की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। यहाँ पर बच्चियाँ भी मौजूद हैं और सब जो है वो इस ताक में है कि उनकी बारी आए और वो गुड्डी उड़ाए। यहाँ पर बाकायदा तौर पर जो है वो गुड्डी उड़ाते साथ ही पेचे भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो एक्साइटमेंट लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मेरे साथ ये बच्ची भी मौजूद है, इससे जानते हैं कितना एंजॉय कर रही है।
Assalamualaikum. As a Gen Z, I'm experiencing Basant for the first time and I'm very excited for it. And I'm really thankful for my mamu and abu for making it very special. And thanks to CM Mariam Nawaz for giving. कैसे गुड्डी उड़ाई है आपने? Yes, कैसा लगा गुड्डी उड़ा के? it was great. आपको कैसा लगा गुड्डी उड़ा के? आप भी अभी उड़ा रहे हैं। हाँ जी साहब, बहुत मज़ा आया, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं बच्चे भी, हम भी। इतने सालों के बाद ये इवेंट आया है। सीएम मरियम नवाज का बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये फेस्टिवल को दोबारा किया। बहुत मज़ा आ रहा है, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि ये बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और गुड्डियाँ भी यहाँ पर उड़ाई जा रही हैं। ना सिर्फ लड़के नौजवान बल्कि फीमेल्स भी यहाँ पर जो है वो गुड्डियाँ उड़ाने में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है और बहुत ज़्यादा बसंत के इस त्यौहार को जो है वो मनाया जा रहा है यहाँ पे जोशो खरोश के साथ। सिद्रा, हमने तो देख ही लिया है क्या जोश है, क्या थ्रिल है आपके साथ जो यहाँ पर आवाम जो जमे गफीर लगा है उसके अंदर। बट आई एम ऑल्सो वेरी थ्रिल्ड। मेरी तो एक्साइटमेंट संभाली नहीं जा रही, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं भी एक पतंग उड़ा दूँ। दिल्ली गेट चले जाते हैं और वहाँ पर उल्फत मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। तो उल्फत बताइएगा कि आप क्या समाज देख रहे हैं दिल्ली गेट में, कितना रश है, लोगों ने पतंगे हवा में छोड़ दी हैं और पेचे लगना शुरू हुए हैं, बो काटे की आवाज़ आ रही है कि नहीं अभी? बसंत का चांद अफक पर आ चुका है और पेचे भी लगना शुरू हो चुके हैं और लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मैंने सबसे ज़्यादा एक्साइटेड और पुरजोश इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अजमा ज़ाहिद बुखारी को देखा है। शाह जी, कितना मज़ा, कितना एंजॉय। अल्लाह का शुक्र है। देखो, मुझे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है कि मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग इस वक्त छतों पे चढ़े हुए हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, सब लोग खुश हो रहे हैं। सब ने SOPs का एहतराम किया है, सब ने 12 बजे जो है वो पतंगबाजी शुरू की है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी को तंग करने वाला म्यूज़िक नहीं है, कोई किसी को जो है वो यहाँ परेशान नहीं कर रहा। सब अपनी अपनी मस्ती में खुश है और अल्लाह पाक इस खुशी को किसी की नज़र ना लगे। आपके हस्बैंड ने 3 पेचे मारे तो बड़ी खुशी हुई, जब उनकी अपनी गुड्डी कटी तो उसको क्या था? उस वक्त मैंने उनको वो काटा किया कि आप हार गए और अब वो एक और गुड्डी उड़ाने की जो है वो कोशिश में है। लेकिन एक अफसुदा बात यह है कि सेक्रेटरी साहब ने जो मेरे डिपार्टमेंट की गुड्डी उड़ाई थी वो भी कट गई है। तो आपके डिपार्टमेंट की अपनी गुड्डी कट गई? गुड्डी कट गई है। अब हम नई गुड्डी उड़ा के ऊपर जड़ाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कैसा ये इन्वायरमेंट, लाहौरियों की खुशी कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दुआ निकल रही है हर एक सांस के साथ कि अल्लाह पाक इन खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। ये खुशियाँ इसी तरह 3 दिन जो है वो बरकरार रहे, हम सब एक दूसरे का ख्याल रखते हुए खुशियाँ सेलिब्रेट करें, खुशियाँ बांटें और वो काटा की आवाज़ें आए, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहने, कल हम अच्छे अच्छे खाने भी खाएंगे इंशाल्लाह ताला, म्यूज़िक भी होगा और बस ये ऐसे ही चलता रहे। बस ऐसे ही चलते रहे। लेकिन अजमा ज़ाहिद बुखारी के हस्बैंड की गुड्डी कट चुकी है और सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन की गुड्डी भी कट चुकी है। लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है। ये देखें, ये फैमिली जहाँ पे खड़े हुए हैं और सब लोग। सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन से बात करते हैं। सेक्रेटरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, आप तो बड़े पतंगबाज थे, आपको भी पेचा लग गया? जी, पेचा लग गया और पहली गुड्डी अल्हम्दुलिल्लाह कटवा ली है हमने और इंशाल्लाह काटेंगे। ये गुडविल जेस्चर के लिए कटवाई है या बाकी कटी है? नहीं, जिसने काटी है वो बहुत अच्छी काइट फ्लाइंग कर रहा है और उसकी वो डिज़र्व करता है। ये डिज़र्व करता है। ये बड़ी बात है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करना। ये देखिए, इस वक्त आपको मैं आसमान पर दिखाऊं तो मुख्तलिफ लोग जो है वो पतंगे उड़ा रहे हैं और पेचा लगाने की कोशिश की जा रही है। और जब पेचा लगता है तो फिर आवाज़ होती है बो काटा की। समीउल्लाह खान साहब को मैं यहाँ देख रहा हूँ कि समीउल्लाह खान साहब बड़े ज़बरदस्त पतंगबाज हैं, हमारी इस्तेहकाक कमेटी के चेयरमैन भी है। समीउल्लाह खान साहब इस वक्त मसरूफ़ है पतंग उड़ाने में। समी साहब कह रहे हैं कि 1 मिनट, यही समी साहब पतंग कटने जा रही है। समी साहब को अभी कोई होश नहीं, वो बस अपनी पतंग पर जाने में लगे क्योंकि एक पतंग उनकी कट चुकी है। क्या बात है, उल्फत और लाहौरियों की खुशी दीदनी है। अज़मा बुखारी साहिबा साहब की वो जो गुड्डी थी वो उसको पेचा हो गया, उसका वो काटा हो गया और मेरे अतराफ में भी इस वक्त ना वो काटे हो रहे हैं। यकीन करें, पतंगे आती जाती कट के गिर रही हैं, कट के गिर रही हैं। लेफ्ट राइट हमारे जी पतंगे गिर रही हैं कट के। और अज़मा बुखारी साहिबा ने, हमने देखा किस तरीके से, ज़ाहिर है बड़ी गवर्नमेंट ने ये बात माननी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है इस बसंत फेस्टिवल को सेफ करने के लिए कि ये सेफ तरीके से मनाया जाए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि भाई हम तो जो कहते हैं ना, हम जो पुरानी जनरेशन है वो तो बड़े माहिर हैं पतंगबाजी में।
भाई पतंगबाजी में तो माहिर हैं ही हैं, पतंग लूटने में बड़े बड़े माहिर हैं हम भाई। एक तो पतंगबाजी तो स्किल है ही है। आपने मिस कर दी वैसे, अभी यहाँ की अभी मेरे पतंग पास आके एक पतंग गिरी थी, वो मैं आपको बता रहा हूँ, पतंगे लेफ्ट राइट गिर रही हैं। सिद्रा गयास हमारे साथ मौजूद हैं अंदरून लाहौर से। अच्छा, अभी इस वक्त हम जहाँ बैठे हुए हैं ये मीनार पाकिस्तान हमारे बैकग्राउंड में है और ये सारा अंदरून लाहौर है, सारा अंदरून लाहौर। तो सिद्रा यहाँ कहीं मौजूद है, उनसे जान लेते हैं वो एग्जैक्टली किस जगह पे हैं। सिद्रा बताइएगा एग्जैक्टली किस जगह पर मौजूद हैं और जिंदा दिलाने लाहौर बसंत का आगाज, बसंत के फेस्टिवल को वेलकम कर चुके हैं और उनकी खुशी का क्या ठिकाना है? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे वो ढोल की थाप पर जो है वो भंगड़े भी डाले जा रहे हैं, ढोल बार बार बजाया जा रहा है। लाइट का भी थोड़ा सा इशू आया, लेकिन मजाल है जो इनको ज़रा सा भी फर्क पड़ा हो और यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी भी, जितनी भी इन्होंने सेलिब्रेशन करनी है उसमें थोड़ी सी भी कमी आई हो। एक्साइटमेंट लेवल ज़रा सा भी कम नहीं हो रहा, बल्कि मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है। और जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि गुड्डी उड़ रही है, उसके साथ साथ लोग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पर ख़वातीन भी गुड्डियाँ उड़ा रही हैं, बच्चे भी गुड्डियाँ उड़ा रहे हैं और सब अपने शौक जो है वो पूरा कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल जो है वो इस वक्त बढ़ चुका हुआ है, क्योंकि बहुत बेताबी से इंतज़ार था 12 बजने का और जैसे ही 12 बजे हैं सब ने अपनी गुड्डियाँ जो है वो हवा में बुलंद की हैं और उस पर साथ ही जो है वो पेचे लगाना भी स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर गुड्डियाँ कट भी रही हैं और फिर भी ये लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और उसको एज ए फन ले रहे हैं। और स्पेशली यहाँ पर जो जनरेशन जी है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल पे है, उन बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है। उनका ये कहना है कि वो पहली दफ़ा बसंत मना रही है तो वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते ताकि वो इस भरपूर त्यौहार को जो है वो इंजॉय कर सके, इसको समझ सके। जी अच्छा सिद्रा थोड़ा सा हम अपने नाज़रीन को भी बता दें, हम सब आपको इधर उधर देखते हुए नजर आ रहे हैं, अहमर भी, हमारे नुमाइंदगान भी, मैं भी, साइम भी, बिकॉज इधर उधर ना पतंगे कट के गिर रही हैं। तो एक्चुअली हम पतंगों की मैं आप लोगों को बता दूं, सिद्रा जब आप गुफ्तगू कर रही थी तो मैंने भी एक पतंग लूटी है। ये देख लें जनाब, ये बाकायदा डोर के साथ पतंग आई है और मैंने ऐसे छलांग मार के बाकायदा पतंग पकड़ी है। तो जेनजीज अगर पतंग उड़ा नहीं सकते तो सब ये सुन ले कि जेनजीज पतंग लूटने में माहिर है। कटी हुई पतंगे हम पकड़ लेते हैं छलांग मार के। ये देख लें आप, ये मेरी पहली पतंग है जो मैंने लूटी है और वो भी बसंत के बिल्कुल 12 बजते ही बसंत के बिल्कुल आगाज में। तो जनाब मेरी पतंग तो मेरे पास आ गई है। अहमर खोकर से जान लेते हैं, राजगढ़ में मौजूद है। अहमर बताइएगा, वो कांटे हो रहे हैं, पेचे लड़ रहे हैं, पतंगे गिर रही हैं आके? अब बिल्कुल पतंगे भी गिर रही हैं और मुझे तो बाकायदा CNR से रूम से कहा जा रहा है कि जरा इधर उधर ना देखें, आप कैमरे में लाइव है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। कभी कोई यहाँ से पतंग जा रही है, कभी इस साइड से जा रही है, देखना पड़ रहा है आसमान की तरफ। और एक बात कहूँ, एक नया रिकॉर्ड बनेगा इस बार और वो आप लोग बनाएंगे, क्योंकि जेनजीज जो है वो लूटने के साथ साथ गुड्डे फाड़ भी बहुत रहे हैं। हमारी छत पे भी जो है वो बड़े जंक्शन मौजूद है, लेकिन वो गुड्डे उड़ाने के साथ साथ फाड़ भी रहे हैं। ये एक नया रिकॉर्ड बनेगा। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना कि किस तरह जोश हुआ में है और बसंत के बाकायदा तौर पे जो बसंत के नारे होते हैं वो कटा के आवाजें जो होती हैं वो आसमान पे जो है वो जा रही हैं। खूब अल्लाह गुल्ला चल रहा है, खूब इंजॉय किया जा रहा है, भंगड़े जो है वो डाले जा रहे हैं और वे जहाँ पर मौजूद है हर सेकंड बाद यहाँ से एक नया ही गुड्डा जो है वो हवा में छोड़ा जाता है। जो एयरवाइन न्यूज़ का जो बसंत का गुड्डा खसूसी तौर पे इनकी तरफ से तैयार किया गया था और हमारी टीम के लिए उसका आगाज हमने बसंत का आगाज जो है उस गुड्डे से किया और एक एक मिनट जो है उसको नोट कर रहे थे कि किसी तरह बस दूसरी बार 12 बजे और फिर बसंत मनाए। इस वक्त आसमान में जो है वो गुड्डे ही गुड्डे दिखाई दे रहे हैं। आपने जो ARY का गुड्डा उड़ाया है अहमद, वो अभी कहाँ पहुँचा है, जरा ये तो बताएं। जो हमने एयरवे का गुड्डा उड़ाया है वो यकीनन किसी न किसी जेंजी के हाथ में पहुंच गया होगा, क्योंकि जेंजी गुड्डे लूटने में माहिर है और अब से आधे घंटे बाद वो गुड्डा जो है वो फट भी जाएगा, क्योंकि जेंजी गुड्डे फाड़ने में भी माहिर है। लेकिन खूब इंजॉय किया जा रहा है और यहाँ पर जो मेरे साथ हमारे ये जो लोग मौजूद हैं पतंगे उड़ा रहे हैं, ये यकीन करें इतने खुश हैं। इनका कहना है कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि जो खुशियाँ बसंत की इनसे छीन ली गई थी 25 साल बाद वो खुशियाँ जो है इनको मिली हैं और हुकूमत पंजाब का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। और ये लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जो हुकूमत पंजाब की SOPs हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, कवानीन को मद्देनजर रखते हुए ये पतंगबाजी करें। मैं खुद भी यहाँ देख रहा हूँ, पिन्ने मौजूद हैं और गुड्डे जो हैं यहाँ पर उन पर QR कोड्स भी लगे हुए हैं और किसी किस्म की कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हुल्लड़बाजी नहीं है, कोई आतिशबाजी, कोई फायरिंग, इस तरह का कोई समा। जब से मैं छत पे मौजूद हूँ अभी तक किसी तरह की गोली चलने की आवाज़ नहीं। ये क्रेडिट आपकी लाहौर पुलिस को भी जाता है और तमाम तरह अल्लाह करे अहमर,
अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि पूरे 3 दिन ऐसे खैर आफियत से सलामती से गुजरे। और मेरे पास भी पतंग आ रही थी और अभी भी पतंगें लेफ़्ट राइट आ रही हैं। मैं इसी ताक में बैठा हूँ कि मेरे पास से कोई पतंग गुजरे और मैं वो पतंग लूटूँ। लेकिन ये जो लाहौरियों की खुशी है और जिस तरीके से लाहौर आज बरकी कुमकुमों से सजा हुआ है, जो वाइब है, मैं कहता हूँ आज जितना दिल कह रहा है कि लाहौर लाहौर है, और आज पूरा पाकिस्तान भी ये बात कि मान गया होगा कि जिनने लाहौर नहीं तकिया हो बाकी नहीं जमे। चलिए जी, फरा के पास एक बार फिर चलते हैं और ज़रा फरा से पूछते हैं, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ पतंगे नहीं उड़ाई जा रही हैं, अब कंपटीशन बाकायदा हो रहा है, जो कि अहमद ने हमें बता दिया कि किस तरीके से उन्होंने एयरवाई का गुड्डा चढ़ाया था, उसके बाद उसका आगाज़ हुआ है। तो फरा, आप ज़रा बताइएगा इस वक्त क्या हो रहा है, और क्योंकि जश्न तो अब 3 दिन जारी रहेगा, तो वैसे ख्वाबों का सिलसिला, ये सारी चीज़ें और रौनक क्या क्या नज़र आ रही हैं आपको बसंत की? जी बिल्कुल, जैसे बसंत एक फेस्टिवल, एक प्रॉपर त्यौहार के तौर पर मनाया जा रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ख़वातीन ने ख़ास तौर पे कपड़े भी इसी तरह के डिज़ाइन करा लिए, इसी तरह खानों का सिलसिला भी शुरू हो गया। लाहौरी वैसे ही खानों के मामले में बड़े मशहूर है, तो यहाँ पर जो खाने पीने का सिलसिला है वो भी बहुत भरपूर तरीके से जारी है। मज़ेदार खाने जो है वो बनाए जा रहे हैं। जो लोगों ने छतों पर एहतमाम किया हुआ है, वहाँ पर ना सिर्फ छतों पर पतंगे उड़ाई जाएंगी बल्कि भरपूर तरीके से ख्वाबों से भी लुत्फ़अंदोज़ हुआ जाएगा। हमें भी बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही दावत दी है कि जब आप आएंगे पतंगों की कवरेज करेंगे तो सिर्फ आपने कवरेज नहीं करनी, पतंगे नहीं उड़ाएंगे बल्कि ख्वाबों से भी लुत्फ़अंदोज़ होने। तो इस वक्त भी अगर यहाँ की बात करूँ, जैसे मैं लिबर्टी में मौजूद हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता हमें यहाँ पे इक्का दुक्का पतंगे नज़र आना शुरू हो गई। यानी यहाँ पर सेल्फियों का, तस्वीरें बनाने का, से घूमने घुमाने का सिलसिला तो ख़त्म होना शुरू हो गया और साथ ही साथ पतंगे उड़ाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पतंगे यहाँ से उड़ती गुजर रही हैं, बल्कि हम इस वक्त छत पर मौजूद है DSND की, तो हम ये देख रहे हैं कि कोई हमारे सर के ऊपर से कोई पतंग या कोई डोर ही ना गुजर जाए, तो वो भी हम एहतियात करें। लेकिन सिद्रा, आप हमारे साथ, सिद्रा, फरा, अहमद, आप सब हमारे साथ ही रहिएगा। उल्फत, आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। हम जरा पहले भी ना, मतलब जेनजीज को ना बेसिकली जो बसंत लिंगो है ना उसका इतना आइडिया नहीं है। बूमर्स ना बहुत ज़्यादा ना, वैसे मैं देख रहा हूँ कि ना अब जेनजीज को इस बात पे बड़ा शेम कर रहे हैं कि जेनजीज को बसंत लिंगो नहीं पता। और इसी तरह का एक इम्तिहान हमारे नुमाइंदा ख्वाजा नसीर ने लिया, लोगों से पूछे बो काटा क्या होता है। वैसे डू यू नो बो काटा क्या होता है? पतंग कटना ना, है ना, यू नो जी, ये तो बस पता था बो काटा क्या होता है, लेकिन देखते लोगों को पता था बो काटा क्या होता है, क्या बाकी पता था कि क्या होता है, या फिर सुना सुनाया वाला ही पता था। और जेनजीज को क्या पता था कि बो काटा होता क्या है, ख्वाजा नसीर से जानते हैं। जरा हमें साइम बताएंगे, क्योंकि साइम इज फ्रॉम लाहौर, तो उसमें थोड़ा सा मंजर बताया हमारे नाज़रीन को। वेरी ब्यूटीफुल, ये है जनाब आपके सामने खूबसूरत अंदरूने लाहौर, रंगो नूर में नहाया हुआ। आप लाइट्स देख रही हैं, मतलब मैंने कभी अंदरूने लाहौर को इतना वाइब्रेंट, इतना डैजलिंग नहीं देखा। आई एम बोर्न एंड रेज्ड इन लाहौर एंड आई किड यू नॉट, मैंने कभी भी लाहौर को इतना सजा हुआ, इतना अलाइव, इतना वाइब्रेंट नहीं देखा। और आप अगर पीछे लाइट्स देखें, द स्काई इज फुल ऑफ लाइट्स। और अब तो आसमान में आप गौर करें, पतंगे नजर आ रही हैं मुझे तो ये सफ़ेद पतंगे हैं जनाब, ये गुड्डे हैं सारे। और ये अब लाहौर की फ़ज़ा में अब आपको गुड्डे 12 बजते ही नज़र आना शुरू हो गए हैं। और गुड्डे नज़र भी तो आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जनाब पेचे भी लग रहे हैं और बो काटे भी हो रहे हैं। और साथ ही साथ जो पतंग लूटने वाली आवाम है ना, वो भी फुल मुतहरिक हुई भी है। अच्छा, हम क्यों भूल रहे हैं कलर्स के बारे में, बड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन वाइट कलर की बड़ी डिमांड हुई होगी, क्योंकि रात में जो है वाइट गुड्डे नजर आती है, वो उड़ाए जा रहे हैं और वो कट कट के हमारे लेफ्ट राइट गिर भी रहे हैं। बड़ा खूबसूरत मंजर है ये, आप देख सकते हैं बादशाही मस्जिद का। और उल्फत मुगल की तरफ एक बार फिर चलते हैं। डेली गेट पर मौजूद है उल्फत, और उल्फत ने बताया था यहाँ पर असमा बुखारी साहिबा थी इससे पहले। उल्फत, ज़रा बताइएगा, वैसे आपने अहमद की तरह अभी तक कोई पतंग उड़ाई है? इस वक्त आप कितने अरसे बाद ये पतंग उड़ा रहे हैं? ज़रा हमें अपने बारे में भी थोड़ा बताएं कि आप कैसे बसंत एंजॉय कर रहे हैं। मैं बिल्कुल, मेरी डोर और गुड्डा दोनों तैयार पड़े हैं। जैसे ही मैं आपसे फ्री होऊंगा, फिर उसके बाद मैं पतंग उड़ाऊंगा और देखूंगा कि मेरी पतंग कटती है या मैं किसी का बो काटा करता हूँ। लेकिन बड़ा ज़बरदस्त लोग इंजॉय कर रहे हैं, और मैं बिलीव नहीं करता था कि इतना हेल्दी कंपटीशन होता है। हमने कभी खुशाब में गुटियाँ मैंने उड़ाई थी, वो हमारा उड़ाने का तरीका और था, लेकिन पहली बार मैंने भी बसंत देखी है। चूँकि मैं ज़्यादातर अरसा कराची में रहा, फिर जब से लाहौर आया हूँ तो बसंत बैन थी, और पहली बार ये खुली है मरीम नवाज शरीफ साहबा की सरबराही में। तो बड़ा ज़बरदस्त हेल्दी कंपटीशन है और लोग तस्लीम करते हैं। जो मेरी गुड्डी कटी है, सामने वाला मुझसे ज़्यादा माहिर था। और ये उंगलियों का खेल होता है कि उंगलियों की खेल पे आपने किसी की साथ पन्ना लगाना और फिर उसके बाद वहाँ से उसकी डोर काटनी है। तो फिर जब डोर कटती है तो फिर उसके बाद बो काटा होता है।
अज़मा बुखारी साहबा के जो हस्बैंड है उन्होंने 3 बार किसी की गुड्डी काटी, चौथी बार वो अपनी गुड्डी कटवा बैठे। सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपनी पहली बार ही अपनी गुड्डी कटवा बैठे। लेकिन अभी सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दिखाऊं, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन जो है वो अभी महव है किसी की गुड्डी काटने में, अपनी गुड्डी बचाने में। तो ये खूबसूरत मंजर ये देखे, बड़ी संजीदगी के साथ वो करे। सेक्रेटरी साहब इस दफा अपनी गुड्डी बचा पाएंगे या काटेंगे? बस आपकी दुआएं चाहिए, इंशाल्लाह इस दफ़ा काटेंगे। देखिए जी, यहाँ पर पूरी फैमिलीज आई हुई हैं, लोग जबरदस्त एंजॉय कर रहे हैं और लोगों का कहना है कि इस तरह के फेस्टिवल होने चाहिए। और सेक्रेटरी साहब फुल फोकस्ड हैं और सेक्रेटरी साहब इस दफा गुड्डी काटे काटे। जी बिल्कुल, लग यही रहा है कि सेक्रेटरी साहब फुल फोकस्ड है, वो हमसे भी बात नहीं कर रहे और किसी को वो किसी की ताक में है, किसी की गुड्डी की ताक में। और यही एक फन है और इसी फन को बो काटा कहते हैं और यही बसंत का हुस्न है कि। और दूसरी बात यह है कि ये जो जश्न है आज की रात का, बसंत नाइट है आज, तो ये तकरीबन रात गए तक चलेगी। ये लाहौरियों का स्टाइल है कि जब तक शरीकों की छत रोशन रहेगी साडी छत भी रोशन रहेगी। तो ये स्टाइल है। और यहाँ पर बो काटा की फिर सदाएं आ रही है कि किसी की गुड्डी कटी है, ये तो चलता रहेगा, रात भर चलता रहेगा। उल्फत वो कहते हैं ना, शरीका नू लॉरी आजकल कह रहे हैं शरीका नू इंज नहीं मारना, बो काटा कर कर के मारना है। हाँ यकीनन, बिल्कुल। बो काटा जब ज़ाहिर जिस छत से ज्यादा शोर होता है और अभी ये रौनकें लगी हुई हैं और लाहौर इस वक्त जाग रहा है, रंगो नूर में नहाया हुआ है इस वक्त नूर लाहौर। मेरी बैक साइड पे अगर मैं आपको मुख्तलिफ छतें दिखाऊं, हर छत पे, ये जिस छत पे मैं खड़ा हूँ ये भी छत है, लेकिन आप करीब की छतें देखें, खातीन बच्चे सब साथ साथ खड़े हुए हैं और एक गुड्डी उड़ाने वाला होता है, बाकी जो उसके साथ होते हैं वो उसके सपोर्टर्स होते हैं जो उसको दाद दे रहे होते हैं कि जबरदस्त ऐसे काट ऐसे काट। तो ये सारा मंजर है और इस वक्त लाहौर जबरदस्त, लाहौर का रंग ही निराला है। किसी ने ऐसे नहीं कहा था कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया ही नहीं, जिन्हें ए मंजर नहीं देखा वाकई नहीं जमिया। और सदफ और साइम, आप लाहौर आ गए, आप बड़े खुशकिस्मत हैं। क्या बात है लाहौर की। और इस वक्त आप देखें लाहौर जाग रहा है। पहले 12 बजे से पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इस तरीके से सेलिब्रेशन होगी, लेकिन ये सेलिब्रेशन इस वक्त देखने वाला है। और ख़ास तौर पे जो हम देख रहे हैं बड़ी डिफरेंट मनाजिर है, क्योंकि जिस तरीके से छतों पे रौनकें हमें नज़र आ रही हैं, बच्चे नज़र आ रहे हैं और ख़ास तौर पे अभी बुजुर्ग भी नज़र आ रहे हैं, बड़े स्किल्ड हैं वो पतंग उड़ाने में। और क्या पार्टिसिपेशन है, क्या रौनक है यहाँ। ये जो लाहौर में हम रौनक देख रहे हैं, जो लाहौर में हम सुकून देख रहे हैं, जो रंगो नूर देख रहे हैं, दुआ है अल्लाह पाक पूरे पाकिस्तान में ये रंगो नूर, पूरा पाकिस्तान ऐसे जगमगाए। और आप सब छोड़े चांद तो देखें, चांद भी खिलखिला के हंस रहा है, चांद भी लाहौरियों की खुशी में शरीक है और चांद भी कह रहा है कि मैं बसंत को वेलकम कर चुका हूँ। सिद्रा गयास हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्रा से जानते हैं बच्चे कितने एक्साइटेड हैं। जेनजीज की, बूमर्स की बात तो हमने कर ली, जरा बच्चों से भी पूछ लेते हैं। सिद्रा बताइएगा, बच्चे क्या कह रहे हैं? बच्चों को पतंग शतंग उड़ानी आ रही है या वो देख के एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी मेरे साथ जो बच्चा खड़ा है वो अभी पतंग उड़ा भी रहा था और बच्चे जो है ना वो तंग हो रहे हैं कि हमें पतंग उड़ाने दे। तो मुझे बताओ कैसी पतंग उड़ाई आपने? आज तो पहली दफ़ा ट्राई है, एवरेज हो रही है। तो कैसा लगा पतंग उड़ा के? अच्छा लगा, कितना एंजॉय कर रहे हो? काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ। और भी मेरे साथ बच्चे मौजूद है। आपने पतंग उड़ाई है अभी तक? अभी नहीं, तो कैसा लग रहा है देख के सारा इवेंट? अभी तो आए हैं, अभी तो कुछ भी नहीं लग रहा। अभी कुछ भी नहीं लग रहा। आपको कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं बहुत फन करने वाली हूँ। बहुत फन करने वाली हो। बहुत फन करने बच्चों को वाली अभी हूँ। कुछ समझ आ रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो बच्चे थोड़े कंफ्यूज हैं क्योंकि अभी उन्होंने पहली दफा देखा है। और ये देखिए यहाँ पर जो है ये वो बच्चे ना मुकाबले भी हो रहे हैं, मोबाइल फोन मुकाबले भी हो रहे हैं। हट के अब जरा डिफरेंट एक्टिविटी की तरफ आए हैं, थोड़ा इसको जरा समझने की, सारे प्रोसेस की ये कोशिश भी करें। लेकिन बच्चा पार्टी दे आर नॉट अलाउड, उनको अभी पाबंदी है उन पर, क्योंकि ज़ाहिर है छोटे हैं और भाग दौड़ भी हो सकती है, तो बहुत सारी सेफ्टी मेजर्स देगा। ये कहाँ पे शोर उठ रहा है पतंग? ये शोर सिद्रा के बैकग्राउंड में उठ रहा है। सिद्रा जरा दिखाएं आपके बैकग्राउंड में मंजर क्या चल रहा है। मुझे लग रहा है कि वो काटा हो गया है, दिखाएं जरा। देखें कि सामने जो है वो पेया जा रहा है, मैं कैमरामैन जो है वो मूव कर रहा है आसमान की तरफ और आप ये देखें कि पतंग का पेचा लगा हुआ है इस वक्त और मुसलसल जो है वो पेचा लगाया जा रहा है। और शोर देख सकते हैं आप, कितना ज्यादा शोर है। ये देखें गुड्डी को ढील दी जा रही है और मुसलसल जो है वो पेचे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर मुकाबला सख्त है और हर कोई यही चाह रहा है कि वो गुड्डी को काटे और यहाँ पर बसंत को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे ढोल भी बजना शुरू हो गया है। जैसे
जैसे ही जो है मुकाबला शुरू होता है तो ढोल भी बजना शुरू हो जाता है उसके साथ साथ, और शहरी जो है वो इस खूबसूरत इवेंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि आसमान इस वक्त गुड्डियों से, रंग बिरंगी गुड्डियों से जो है वो रंगीन नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा एंजॉय किया जा रहा है। और ढोल सिद्रा यहाँ पर आप बाकायदा ये देखें बाकायदा कि है। चांद कितना खुश है। चांद आज, मेरा चांद उदास नहीं है, मेरा चांद आज मुस्कुरा रहा है और खिलखिला के मुस्कुरा रहा है। और आप अगर आप प्लीज़ टेक सम टाइम आउट, मैं सब व्यूअर से मुखातिब हूँ, आप हमारे पीछे ये हसीन मीनारे पाकिस्तान देखें, क्या खूबसूरत है मीनारे पाकिस्तान पे। सहर तारी नहीं हो रहा मीनारे पाकिस्तान का। मीनारे पाकिस्तान वाकई में आज बहुत खूबसूरत लग रहा है और जाहिर है मीनारे पाकिस्तान की अपनी एक हिस्टोरिक वैल्यू बहुत है, ये ऐसी जगह है। लेकिन लाहौर ओवरऑल बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है, यहाँ की तारीख बड़ी पुरानी है, कल्चरल सिटी है। लेकिन हमें जो ये कहा जाता था ना कि बसंत का त्यौहार, पतंग, ये सब अंदरूनी लाहौर में ज़्यादा एक्टिविटी होती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं पूरे लाहौर में। और ये बस के हॉर्न आप सुन सकते हैं। वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट तीनों दिन फ्री है, तो ये भी बड़ा ख्याल रखा गया है इस बार पब्लिक के लिए, ख़ास तौर पे ये ताकि वो लोग बाइक पे ज़्यादा सफ़र ना करें, क्योंकि इट्स नॉट दैट सेफ। मगर फिर भी हमने देखा हर बाइक पर सेफ्टी रॉड थे, हर बिल्कुल जनाब। एक दफ़ा ज़रा रुख कर लेते हैं राजगढ़ का। हसन हफीज़ वहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। अहमर खोकर मौजूद है राजगढ़ से। अहमर, आप बड़े एक्साइटेड हैं, आपने पहली पतंग जो है वो 25 साल बाद फ़िज़ा में आपने छोड़ दी, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, जो आपके पीछे जो बॉयज़ हैं सारे, ये कितने एक्साइटेड हैं और अभी क्या कह रहे हैं? मुझे ये बताएं कि ख्वाबों का सिलसिला कब शुरू होगा, या फिर अभी पूरी रात सिर्फ पेचे लगेंगे और सुबह नाश्ते से ख्वाबों का सिलसिला शुरू होगा? अच्छा, अब जो मेरे साथ यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं जो कि पतंगबाजी कर रही हैं, कितने एक्साइटेड हैं, अब ये जरा इनसे ही बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अब बताइए, हमने यहाँ पे पसंद शुरू की गुड्डा छोड़कर भी, तो अब हमारे व्यूअर्स जो है वो जानना चाहते हैं एक्साइटमेंट के हवाले से हमारे जो पतंगबाज हैं उनकी, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप तो बड़े 25 साल पहले भी बहुत बड़े पतंगबाज रहे हैं बकायदा। एक सेकंड यार, ये पकड़ना। फुल फोकस्ड, मैं ये फुल कहूँगा फोकस्ड कि हम अल्लाह की ज़ात का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हमारा शौक वापस आ गया। और ये कैमरा के सामने नहीं, ये मैं दिल से कह रहा हूँ, मेरा दिल कह रहा है, खुदा की कसम, मैं दिल कर रहा है कि मैं अल्लाह की ज़ात के आगे जाके सजदा करूँ कि मैंने जो है, मुझे मेरा शौक वापस मिल गया। हम KPK जाते थे पतंगबाजी करने, हम दुबई जाके गुड्डियाँ उड़ाते रहे हैं, हमें लाहौर में, हमारे घर में, हमारी छत में, हमारे मोहल्लों में हमारा शौक मिल गया है। थैंक यू पंजाब गवर्नमेंट, थैंक यू मरियम नवाज एंड थैंक यू एयरवाइन। बिल्कुल जी, थैंक यू। जब आप जरा दिखाएंगे गुड्डा आपके हाथ में, ये झप क्या होता है? जब हमने जेंजीज को बताना है ये झप क्या होता है, आपको पता है? झप इसका था, इस तरह से करके इस तरह से इसका झप निकालते हैं, ऐसे करके ना इसका झप निकालते हैं, फिर ये गुड्डा शुद्ध हो जाता है। गुड्डा शुद्ध होता है, ये वो टर्म्स हैं जो कि जेंजीज को नहीं पता, और आज हम एज अ जेंजीज के जो है वो टीचर बन के भी यहाँ पे रहेंगे। आपने भी बड़ी पतंगबाजी भी की है, बड़े बो काटा के नारे जो वो मार रहे थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम शुक्र अदा करते हैं। अहमर, ये जो आप मेरी बात सुने अहमर, ये जो आप दुआले हुए में ना जेंजीज के, 1 साल बस, सिर्फ 1 साल, इस साल इन्होंने ट्रायल लेनी है, अगले साल इन्होंने ਇਹੋ ਜਿਹੇ पेचे पाने ने ना कि फिर तुसी सारे ने परेशान हो जाना है। इंशाल्लाह जी, हमारी तो दुआएं कि जल्दी जल्दी जेंजीज बड़े हो और वो सब वो इंजॉय करें जो हमारी जनरेशन ने किया हुआ है। बस हमारी यही दुआ है कि फ़ौरन से बड़े हो जाएं। और देखिए, हम लोगों ने ना ये बसंतें मनाई हैं और इंजॉय किया हुआ है, हमें इस चीज़ की लज्जत का, इसकी कैफियत का जो है ना बखूबी अंदाज़ा है। हमें पता है कि ये साड़ पतंग क्या होती है, चुकिठी पतंग क्या होती है, पौना तावा क्या होता है, तावा क्या होता है, 1.5 तावा क्या होता है, तवक्कल क्या होता है, ये जितनी भी टर्म्स है ना पतंगों की और गुड्डों की, ये हमें पता है। शरला क्या होता है, ये तमाम सारी चीज़ें हमें पता है। हमने तो वो पुरानी जो डोरे हैं उनको भी इंजॉय किया हुआ है। अब जो अहमर ये बताएं, आपको सिंस आपसे मैं थोड़ी सी जरा अपनी मालूमात में इजाफा करना चाहता हूँ, ये परी क्या है? परी कौन है? परी बहुत सुन रहा हूँ मैं। देखिए, जिस तरह देखिए परी से आपको महसूस हो रहा होगा कि खूबसूरत सी फीमेल, तो गुड्डों की जो फीमेल है ना उसको परी कहते हैं। जिसके ये इधर जरा दिखाइएगा जरा मुझे गुड्डा, ये देखिए इसके नीचे जो है ना ये पान कहते हैं इसको, ये टर्म ये जेंट्स के लिए भी है। और ये पान इसको हटा देना, अगर इसके नीचे पान की जगह यहाँ पर एक चीज़ लटकी सी हो, इसकी दुम, तो फिर ये गुड्डा जो है वो परी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इन शॉर्ट जेंट्स को समझाने के लिए कि गुड्डे को फीमेल वर्जन पान है, वो परी है। अभी ठीक है, बस फाइन। अब ये बहुत ही ज़्यादा टू मच इन्फॉर्मेशन हमें लग रही है, पतंग को बस पता नहीं रहने दें।
आई गेस होश है, जोश में होश ना खो दें लोग, प्लीज़ ज़रा सेफ रहें। और ठीक है, ये त्यौहार मनाया जा रहा है लेकिन सेलिब्रेशन है हर जगह और बड़े अच्छे तरीके से मनाने की कोशिश की। मुझे जो एक बात अच्छी लगी वो ये कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना खुशी का हमें मंजर नज़र आ रहा है। और मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब जनाब आई थिंक इस वक्त कोई मैसेज भी आया है, ट्वीट भी उन्होंने किया है कुछ। मरीम नवाज साहिबा ने ट्वीट की है और 25 साल बाद लाहौर की फ़िज़ा में बसंत के रंग बिखर गए। उन्होंने लिखा कि एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि पतंगे एक बार फिर लाहौर के आसमान पर वापस आ गई हैं। बसंत सकाफत, रंग और इज्तिमाइयत की खूबसूरत अलामत है। आइए मिलकर बसंत की खुशियाँ मनाएं, शहरी SOPs पर अमल करें, महफूज बसंत ही खुशियों की ज़मानत है। मैसेज कि आपने महफूज रहना है, दूसरों की भी ज़िंदगियों को महफूज रखना है। कैसे? उन तमाम SOPs पर आपने अमल दरामद करना है। और ये अब ज़ाहिर है जैसे जैसे लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है तो फिर वो थोड़ी सी ना कहते हैं कोशिश करने लगते हैं कि जी हम जो और पतंग जो है लोगों की काटें। ये आपने ज़रा ख्याल रखना है, खुश होकर सेलिब्रेट करें, दूसरों को भी सेलिब्रेट करने दें। अच्छा, उल्फत भी हमारे साथ है, सिद्रा भी है, फरा भी हमारे साथ है और अहमर तो जितना एक्साइटमेंट में अहमर को होते हुए देख रहे हैं एक्साइटेड, मैंने नहीं देखा भाई। अहमर तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पतंग लूटी भी है, पतंग उड़ाई भी है। अहमर जो है ना वो प्रॉपर शौकीन बसंत मनाने वाले मुझे लग रहे हैं। प्रॉपर बसंतबाज जो होते हैं ना वो लग रहे हैं। जनाब हम आपको अंदरूने लाहौर भी दिखा दिया, दिल्ली गेट भी दिखा दिया, आपको राजगढ़ भी ले गए, आपको बादशाही मस्जिद भी दिखा दी। लिबर्टी चौक कहाँ गया? लिबर्टी चौक पर फरार अबानी मौजूद है। लिबर्टी चौक जनाब वही लिबर्टी चौक जहाँ पर लाहौर की सबसे बड़ी पतंग वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नस्ब करवाई हुई है। तो फरार अबानी के पास चलते हैं। फरा ये बताएगा कि लिबर्टी चौक का जो सेंट्रल सबसे मेन पॉइंट है जहाँ पर बड़े बड़े इवेंट्स हमने होते देखे हैं और तारीखी इवेंट्स होते देखे हैं, उसका क्या माहौल है, वहाँ पर फैमिलीज़ कैसे इंजॉय कर रही हैं लाहौरी? क्या लिबर्टी चौक के ऊपर भी पतंगबाजी हो रही है? अच्छा, यहाँ पर एक पतंग नहीं है, यहाँ पर 3 पतंगे लगाई गई हैं बहुत बड़ी बड़ी और यहाँ पर शहरियों की एक बड़ी तादाद है जो कि एंजॉय कर रही है। मैं आपको अगर मैं कैमरामैन दिखा सके तो देखें किस कदर रश है। यहाँ पर एक बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जमा हैं और हम कोशिश करते हैं हम किसी से बात भी करें, उनसे पूछें कि वो किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। तो आप हमें बताएंगे कैसे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर? हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बस यहाँ पे ये सजावट, ये देखें ना, मरियम नवाज साहिबा ने बहुत सजावट की हुई है। सजावट यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। यहाँ पर लोग जो हैं वो सेल्फीज बना रहे हैं, पिक्चर्स बना रहे हैं। एक और यहाँ पर हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे भी हम जानते हैं। अच्छा, आप लिबर्टी में आए हैं, कितना एंजॉय करें, कितना अच्छा लग रहा है? काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब इधर आकर यहाँ का रश, यहाँ पे लोगों को रश बहुत पसंद आ रहा है। लोग रश को बहुत ज़्यादा एंजॉय करें, यहाँ पर आते हैं, तस्वीरें बनाते हैं। फिर मज़े की बात है यहाँ पे अचानक से भंगड़े डालना शुरू कर देते हैं, अचानक गाने गाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद कोई जो है वो नारेबाजी शुरू कर देता है और उसके बाद वो टोला जो है वो गुजर जाता है। तो यहाँ पर जो है बच्चे ख़वातीन भी मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त जो एक बड़ी तादाद है वो यहाँ पर जो नौजवान हैं उनकी है। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि अभी थोड़ी देर में यहाँ पर पतंगबाजी का सिलसिला वो शुरू कर देगी, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक है, यहाँ पर फैमिलीज़ का गुजर ज़्यादा और पैदल चलने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो कोशिश यही की जा रही है कि यहाँ पर उस तरह से पतंगबाजी ना की जाए, बल्कि जो पतंगे लगी हैं, जो सजावट है, उसको एंजॉय किया जाए। तो यहाँ पर शहरी बहुत ज़्यादा उस चीज़ को एंजॉय भी कर रहे हैं। यहाँ पे हमें कैमरा मैन अगर दिखा सके तो यहाँ पर ट्रैफिक है, रुक तो रही है लेकिन उसको चलाया जा रहा है। यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस है वो कोशिश कर रही है कि जो ट्रैफिक है उसको चलते रहने दिया जाए, उसको रोका ना जाए। जैसे ही थोड़ा सा रश होने लगता है तो कोई ना कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार आते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ से बाइक हटाएं, यहाँ से गाड़ियाँ हटाएं, ताकि जो लोग हैं पैदल चलने वाले उनका रास्ता भी आसान रहे और साथ ही साथ जो गाड़ियाँ हैं वो गुजरती रहें। क्योंकि यहाँ पर सजावट है तो लोग रुकते हैं, तस्वीरें बनाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश यही की जा रही है कि ट्रैफिक को भी मैनेज किया जाए और किसी को डिस्टर्ब भी ना किया जाए। जैसे वो एंजॉय करना चाह रहे हैं वैसे ही भरपूर तरीके से उनको एंजॉय करने दिया जा सके। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। एक चीज़ बताइएगा, ये तो पहले मीनार पाकिस्तान के मनाजिर हम दिखा दें। पतंग कट की गिरी है, ये कटी हुई पतंग थी, लेकिन लग रहा था कटी हुई पतंग है, लेकिन पाकिस्तान के साथ क्या खूबसूरत मंजर है पतंग का। सफ़ेद रंग की ये पतंग है और ये मीनार पाकिस्तान के साथ उड़ती हुई क्या खूबसूरत लग रही है। हमारे भी अगर आप बैकग्राउंड में देख सकें तो वो वहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ कहीं पर ये देखें
ये वाइट कलर की पतंग है और खूबसूरत पतंग, खूबसूरत मीनार पाकिस्तान, हसीन लाहौर की खूबसूरती को इस मीनार पाकिस्तान ने 4 चांद लगाए हुए हैं। जिस तरीके से ये रंगो नूर में नहाया हुआ है और क्या कमाल लाइटिंग हुई है मीनार पाकिस्तान के ऊपर। बिल्कुल। अच्छा, हमें फरा बता रही थी कि ट्रांसपोर्ट फ्री है और ये बड़े अच्छे से ट्रांसपोर्ट को मैनेज भी किया जा रहा है। 24 आवर्स, 3 days? 3 days, 24 hours, rickshaws, all the buses, the electro buses, these are free. The taxis, these are also free. तो आप लोगों से गुजारिश है कि 3 दिन जब आपको हुकूमत जो है वो फ्री ट्रांसपोर्ट दे रही है तो क्या ज़रूरत है आपको अपनी बाइक्स निकालने की। चिल करें, बाइक्स घर पे छोड़ें। वैसे तो आप लोगों ने छतों पे ही होना है, अगर कहीं बाहर जाना है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट आई थिंक लिबर्टी चौक की तरफ लोग काफ़ी ज़्यादा रुख कर रहे हैं क्योंकि वहाँ बड़े खूबसूरती से सजाया है। आपको दिखा भी रहे हैं मनाजिर, क्या खूबसूरत मनाजिर है लिबर्टी चौक के, और वहाँ पर लोग बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं देखने के लिए बिलखुसूस, क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी पतंगें जी वो लगाई गई हैं और वहाँ पर लाइट्स हम देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डैज़लिंग लाइट्स हमें वहाँ पर नज़र आ रही हैं। अच्छा, लाहौरी ये आप देखें कि SOPs पर पूरा अमल दरामद करते हुए हमें अभी तक तो नज़र आ रहे हैं। सफ़ेद रंग की पतंगें हैं, कोई इसमें सियासी रंग वाली पतंग नहीं है। बाइक्स के ऊपर हम रॉड्स लगे हुए देख रहे हैं, हेलमेट्स लोगों ने पहने हुए हैं, कोई धाती डोर अभी तक हमें नज़र नहीं आई, कोई चरखी हमें नज़र नहीं आई, पिन्ने इस्तेमाल हो रहे हैं। 1.5 तावे से ऊपर का अभी तक हमें कोई गुड्डा उड़ता हुआ नज़र नहीं आया। तो बहुत अच्छी बात है कि लाहौरीज़ जो हैं वो इस फेस्टिवल के तौर पर ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, बसंत को भरपूर तरीके से मना रहे हैं। सेलिब्रेशन जो है वो इसी तरीके से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाए। और मैं आज यकीन करें मेरे दिल से दुआ निकली, अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान को ऐसा ही पीसफुल बनाए। जो सुकून हम इस वक्त लाहौर में महसूस कर रहे हैं, जो हम इस वक्त एक फ्रीडम, एक एक्सप्रेशन लाहौर में, एक थ्रिल महसूस कर रहे हैं, अल्लाह पूरे पाकिस्तान में इसको ऐसे कायम दायम करे और इसको लाहौर से एक्सपैंड करके पूरे पाकिस्तान में करें। हम बाकी शहरों में भी देखें कि ऐसे लोग अपनी छतों पे चढ़ के अपनी फैमिलीज़ के साथ फेस्टिवल्स को एंजॉय करें पुरसुकून सेफ माहौल के अंदर। अल्लाह पूरे पाकिस्तान को ऐसे रोशन करे जैसे लाहौर आज रोशन हुआ है, जैसे लाहौर आज जगमगा रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है। हमारा पूरा पाकिस्तान ऐसे हंसे खेले, हमारी दिल से दुआ है। लेकिन लाहौरियों ने ये साबित कर दिया जनाब के लाहौरी जिंदा दिल है और लाहौर ही है। आई एम सॉरी अगर मेरा लाहौरी स्लिप कर रहा है तो। दिल्ली गेट चलते हैं और हमारे साथ उल्फत मुगल वहाँ से मौजूद है। उल्फत से ज़रा जानते हैं कि इस वक्त वहाँ पर सेलिब्रेशन किसे जा रही है। उल्फत बताइएगा, इस वक्त तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी इस वक्त जाने को तैयार है या ये सेलिब्रेशन जारी रहेगा, अब तो आगाज़ हो गया है। वैसे लोग क्या बताते हैं, कितने अरसे बाद वो ये आज बसंत मना रहे हैं, ज़रा हमें थोड़ा सा बताइएगा उनके तासुरात क्या हैं ओवरऑल। यकीनन सदफ लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। एक बहुत बड़ा फेस्टिवल और लोगों की दिलचस्पी, लाहौरियों की जो पैशन है उसने इस फेस्टिवल को कहीं ऊपर पहुंचा दिया है। और पंजाब हुकूमत के जिम्मेदारों से हमारी बात हुई, उनके कहने कि हमें इस बात का तो यकीन था कि रिस्पॉन्स आएगा, पर इतना बड़ा रिस्पॉन्स आएगा इसका हमें कतई अंदाज़ा नहीं था। और जेंजीज को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। शायद उनकी पार्टिसिपेशन के बगैर भी बसंत का ये रंग नहीं जमना था जो इस वक्त जमा हुआ है। मैं आपको कुछ लाहौर के वक्त क्या बात की उल्फत कैसे रक्स कर रही हैं और लोग जो है वो एक दूसरे के पतंग काटने के चक्कर में है। 2 पतंगे हम आपको दिखाते हैं, ये सामने ये देखें कि पेचा लगाने की कोशिश की जा रही है, 2 के दरमियान लड़ाई जारी है। अब एक पतंग ऊपर गई है, वो फिर से इस पर हमलावर होगी। तो ये एक बड़ा खूबसूरत मंजर है और पूरी फैमिलीज इस वक्त छतों पर बैठी हुई है। बड़ा जबरदस्त पूरा लाहौर जाग रहा है। शायद ही कोई लाहौर में होगा जो इस वक्त सो रहा होगा, बल्कि हर एक छत पर सर्दी का मौसम है। लेकिन कहाँ सर्दी लगती है लाहौरियों को, जब पेचा लग रहा होगा, जब गुड्डी उड़ रही होगी, तो फिर ऐसे में नींदें उड़ जाती है। वो देखिए ये सामने पेचा लगते लगते बचा है। तो ये रक्स जारी है आसमान पर और सफ़ेद पतंगों का ये आपस में जो रक्स है ये बड़ा ज़बरदस्त है। और ये देखें ये पतंग कटते कटते फिर बची है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मंजर है। आप अगर पतंग नहीं उड़ा रहे, अगर आप डोर कटती हुई देख रहे हैं और ये सब कुछ सारा मंजर देख रहे हैं, तो ये उससे ज़्यादा एंजॉय करने वाला होता है। पतंगे तो हमें रक्स करती हुई नजर आ ही रही हैं उल्फत, लेकिन लाहौरिये जो है वो इस वक्त ढोल की थाप पर रक्स करते हुए नजर आ रहे हैं हमें। और ये देखें जी इन जवानों के भंगड़े, और इनके भंगड़े बता रहे हैं कि किस कदर खुश हैं। 25 साल की पाबंदी हटी है और लाहौरी मैं कहता हूँ खुल के अपनी इजहारे क्या कहते हैं, इजहारे एक्साइटमेंट कर रहे हैं। इजहारे एक्साइटमेंट
अच्छा, येलो कलर जो है वो बसंत का कलर कहा जाता है, तो येलो भी हम काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं। लेकिन 3 दिन लोगों ने बाकायदा वार्डरोब अपनी जाके परचेज़ की हैं, कौन कौन से कलर्स पहनने। ख़ासतौर पर लड़कियों की तैयारियां हम देख रहे हैं बड़ी डिफरेंट, लेकिन ये तैयारियां हमें कल दिखाई देंगी। चलिए जी, सिद्रा की तरफ एक बार फिर चलते हैं। सिद्रा, हमें बताइएगा, आपके इर्द गिर्द भी हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा पतंगे उड़ाई भी जा रही हैं, पतंगे लूटी भी जा रही हैं। अब बच्चे जो हैं थोड़ा सा भी कंफ्यूज हैं क्योंकि वो पतंगे उड़ाना उन्हें आती है, भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और कुछ बच्चे कह रहे हैं जी हमें अलाउ किया जाए। तो ये ज़रा हमें बताएं सिद्रा, किस तरह का सेलिब्रेशन हो रहा है वहाँ पर? जी सिद्रा। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जिंदा दिलाने लाहौर जो है वो यहाँ पर ढोल की थाप पर भंगड़े डाल रहे हैं। और क्यों ना डाले, बसंत जो है वो 25 साल बाद दोबारा आई है, तो ये मौका कैसे हाथ से जाने दें। और यहाँ पर बड़े बच्चे सभी जो है वो भंगड़े डालते हुए आप देख सकते हैं। और मुसलसल जो है वो यहाँ पर ढोल बजाया जा रहा है, और उसके साथ साथ ना सिर्फ ढोल बजाया जा रहा है बल्कि ये पीछे आप देख सकते हैं गुड्डी भी उड़ाई जा रही है। मुसलसल यहाँ पर मुकाबले भी हो रहे हैं, पेचे भी डाले जा रहे हैं, और शहरी जो है वो इस खूबसूरत त्यौहार को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस वक्त जश्न का समय है। पूरा लाहौर जो है वो यहाँ पर उमड़ा हुआ आया हुआ लग रहा है कि यहाँ पर चारों ही तरफ में लाइटें लगी हुई हैं, रंग बिरंगे कपड़े भी नजर आ रहे हैं, और उसके साथ साथ गुड़िया भी यहाँ पर स्पेशली उड़ाई जा रही है। यहाँ पर गुड़िया फट भी रही हैं क्योंकि अनारी बहुत ज़्यादा मौजूद है। उसके साथ साथ कुछ तजर्बाकार भी है जो साथ साथ जेनजी को गाइड कर रहे हैं कि आपने गुड्डी को इस तरह से उड़ाना है, तनावे किस तरह से डालनी है, और उसके साथ साथ कन्या भी दी जा रही है यहाँ पर गुड्डियों को। तो शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा जोशो खरोश के साथ इस खूबसूरत त्यौहार को मनाने में मसरूफ़ है। और आधी रात गुजर चुकी है, लेकिन अभी भी आप देखें कि ऐसा ही लग रहा है जैसे यहाँ पर जश्न का समय है। अभी भी वहाँ पर जो है वो भंगड़े दोबारा से डालना शुरू हुए हैं। थोड़ा सा एनर्जी लेवल उनका डाउन होता है, लेकिन साथ ही दोबारा से वो भंगड़े डालना शुरू कर देते हैं और अपने आप के को फिर से गरमाते हैं लहू को, और पूरे फंक्शन को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से मुकाबले हो रहे हैं, भंगड़ों के लिए भी मुकाबला हो रहा है, और जो है वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। ये देखें, ये है असल लाहौर का क्या रंग, बात लाहौर है की जनाब। पतंगबाजी तो हो ही रही है, साथ में भंगड़ों में भी मुकाबला हो रहा है, भंगड़ों में मुकाबला हो रहा है, लुडियों में मुकाबला हो रहा है, और वो कांटे तो हो ही रहे हैं, पेचे तो लग ही रहे हैं। क्या बात है, मुझे नहीं लगता कि आज तक लाहौर में कोई सोने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही हमें लग रहा है, लेकिन लाहौरियों आपने सेफ बसंत बनानी है ताकि फिर नेक्स्ट ईयर और शहरों में भी बसंत बनाई जा सके। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ थे, थ्रू आउट अपडेट दे रहे थे, और थ्रू आउट आप ये वाइपर ट्रांसमिशन देखते रहेंगे। 3 दिन फन पैक्ट होंगे, बसंत मनाई जा रही है लाहौर में। सिद्रा बहुत शुक्रिया, उल्फत आपका बहुत शुक्रिया, अहमर हमारे साथ अहमर का तो बहुत ही शुक्रिया, अहमर का शुक्रिया, और हमारे साथ फरा भी थी। आप चारों का बहुत शुक्रिया। दिस इज़ लाहौर, और इस वक्त लाहौर की सेलिब्रेशन आप देख रहे हैं, लोगों के अंदर जोशो खरोश देख रहे हैं, और ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान से लाहौर में लोग आए हैं। यहाँ पर कहते हैं ना, होटल्स बुक हो गए हैं, फ्लाइट्स बहुत ज़्यादा आई, स्पेशली कराची से बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स आई। एंड थैंक्स टू ARY जो हमें कराची से उठा के डायरेक्ट स्ट्रेट राइट इन फ्रंट ऑफ मीनार पाकिस्तान, जिसे हमें लाहौर में बिठा दिया ताकि हम भी विटनेस कर सकें ये जो बसंत है, और इतने अरसे बाद बसंत आई। ऑल थैंक्स टू ARY कि हमें मौका दिया इसको कवर करने के लिए, मुझे ख़ास तौर पर, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड था बसंत को कवर करने के लिए। और बात ये है, मैं ये सोच रहा था जब हम ये बात करते हैं कि लाहौरी आज सो नहीं रहे, तो मुझे लग रहा है कि हम भी आज रात सोने का मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई प्रोग्राम भाई है। जैसे जैसे कहते हैं ना, वक्त आगे बढ़ रहा है, सर्दी भी बढ़ती जा रही है, तो मेरे लिए सर्दी बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ बैठकर इन लोगों के साथ एंजॉय करें। I need some rest। मतलब आपने सफ़ेद झंडी दिखा दी है मुझे।